कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है तेरा? किस लिए थाने में आई है? खड़े हो, खड़े हो। साला आराम के टाइम पे टपक पड़ता है। बोल। साहब मेरा नाम वंदना साहब। हमारी बात सुनिए साहब। बोल बोल बोल, बोल। बच्चे की जान ली साहब, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। साहब हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब। हमारे पास दवा कराने के लिए पैसे नहीं थे। मैं हार मंत्री मक्खनलाल के यहाँ में चली गई, क्योंकि उसने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है साहब। सोची थी मुझे कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, इसलिए मैं वहां पे गई साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जानते हो साहब, पहले उस परिंदे ने हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया था। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। खड़ी हो जा। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। रो क्या नाम बतलाया? वंदना। एक बात ये बताओ वंदना, तुम क्या चाहती हो और किस उम्मीद से थाने में आई हो? बोलो। साहब जी, हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं साहब, हम इसे न्याय का मंदिर मानते हैं, और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हो साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूं साहब। हमें इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा बे, जरा हमरा हंटर तो उठा बे। तो तू न्याय चाहती है? हाँ साहब। तो सुन मेरी बात है। तो न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना यहाँ लुट गई, सब हो गई तार। हराम जादी, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए।
घटिया गरीब औरत मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है। खड़ी हो ले, खड़ी हो जा, इससे पहले कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम जाए। खड़ी हो जा। खड़ी हो, कोई आवाज नहीं उठाएगा। खड़ी हो, खड़ी हो साली। गरीबों को सताने में मुझे बहुत मजा आता है। खड़ी हो जा, खड़ी हो साली। हरामजादी, नीच कमीनी, गरीब औरत। तू जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती हैं, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं, मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। क्यों रे? ए बंधनवा, एक बात कान खोल करके सुन। ये इंस्पेक्टर अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा। हाँ, और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने तेरे मासूम बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। तुझे जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ ले जा। और सुन, तेरे यहां आने से पहले तेरे यहां आने से पहले मंत्री मक्खनलाल जी ने मेरे पास फोन लगाया था। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर धनराज, मेरे दुश्मन साले रंजितवा की औरत मेरे पास हवेली में आई मदद के लिए, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं किया। उसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया, उसके बच्चे को मार डाला। और वो साली जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तेरे पास थाने में, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख रुपए। और सुन, उन्होंने तो यह भी कहा था इंस्पेक्टर धनराज, जिस तरीके से मैंने अपने दुश्मन रंजितवा की औरत की इज्जत को लूट लिया, उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट लेना। डर मत, डर मत, डरती काहे को है? शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को जूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। भलाई तेरी इसमें है कि जिस तरीके से तू यहां पर आई थी उसी तरीके से वापस चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि पूरा बलरामपुर क्षेत्र तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। वाह साहब जी, अपनी छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूं। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी साहब। तो इसका मतलब आपको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है? सब कुछ जानता हूं। आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखूंगा, क्योंकि मंत्री ने आपको काफी रुपए देख के आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब? तो इसका मतलब साफ है साहब कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? अरे कुछ भी कर सकता हूँ। तो दरोगा बाबू, फिर तो मुझे लगता है कि पैसों के लिए आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं।
चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखा बाबू, देखा आप सबने, एक शब्द, केवल एक शब्द हमारे मुख से इनकी मां बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी मां बहन इसलिए। अरे साहब, इंसान बन जाओ, इंसान, और सोचो ठंडे दिमाग से। ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, आज किसी की मां बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूं और आप की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। तेरी सुनवाई हरामजादी नहीं होगी। अब ज्यादा टपा टपर जुबान चलाने की कोशिश की ना, काट दूंगा तेरी जुबान को। निकल यहां से साली, निकल। ठीक है साहब, जा रही हूं। अब दोबारा कभी इधर मुड़कर नहीं देखूंगी। आना भी मत। जाने से पहले आपके लिए एक बात और बोलूंगी साहब। बोल। देखिए साहब, मारिएगा नहीं। चल, नहीं मारता, बोल। साहब एक बात बताइए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा दरिंदा उसकी इज्जत लूट लेता और रोते हुए आपकी बहन आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? जुबान को लगाम दे। बहुत तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है साहब। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोली हूँ? जी में तो आता है, तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच लूं। नहीं साहब, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ कसम, आज मैं तेरी वो हाल करूंगा नहीं साहब, कि तुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर धनराज सिंह से जुबान लड़ाने का नतीजा आज तू भुगतेगी। मुझे बस साली किसी कुएं किसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दे कुतिया। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है बे। इस साली की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चल हाथ पैर दबा, चल फौरन। मैडम आप, नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते। हमका लगा था न्योता दे आए हैं साहेब। आप तो कहते रहे लगन के पीरियड बंद हो गया है। लगन चल रही, निमंत्रण तो आएगा ना। अभी पीरियड है। अबे हो ना हो, मुर्गे का निमंत्रण है। हम मुर्गा ना खाबे। हाँ। हम केवल हो कुकुर मुत्ता खाब बस। अबे कुकुर मुत्ता नहीं साले, मशरूम कहा जाता है। हाँ, वह स्वरूप खाब। हाँ, निमंत्रण काफी दिनों बाद आया है। हाँ लाइए मैडम, लाइए। निमंत्रण तो ऐसा खिलाऊंगी कि जीवन भर याद रखें। आपसे यही उम्मीद थी। जीवन लाल तक याद जीवन लाल तक। साला काफी दिन मुर्गा खाए हो गया। हाँ हाँ लाओ। हाँ ये रहा। हाँ लाइए मैडम, लाइए लाइए। रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ाइए मत। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। ओके मैडम, आइए आइए आइए, आप बैठिए 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 बैठिए। लोटनवा बे साहेब, अब का होगा बे? दोनों जनी पेलाब और का होई?
हाँ ये कागजात ले जा, उन लोगों को लिवा। हम ना जाब नहीं रहे सबक मारे सर हमका मारी बहुत हम थोड़ा हम ना जाब दोनों भाई सारे मोट मोट हमका मार देंगे। अबे अकेले मत जा, 2-4 कांस्टेबल और साथ में ले ले। सम्मेलन रात भर टारा टारा सब थक गए चले कर अबे तुझे जाना पड़ेगा। सब रात भर ड्यूटी लग रही सब भाग गए क्यों नहीं दिखाता के कल यही अबे तू चल 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 चल। हमारी मार दी है उन्होंने हमका। अबे कुछ नहीं होगा साले, तू जा, मेरा खून तू मत खा। हमार बिया नहीं भाई के पास जान लगर हम कुंवार मर गए तो भूताप तो तोरन पीछे लागा। चल चल चल। ये सब कैसे हो गया? एक काम कर, दोनों का सिग्नेचर ले फौरन। ए चलो सनीचर करो ले हमोस कराऊ गया तू बिना करवाएं जमा वहाँ का नहीं करब भैया, करे पर भाई करी करब जल्दी खोला करी फिर। का खोले अरे रजिस्टरवा अपन और का। रजिस्टर में नहीं कराना है, फिलहाल में कराना है, फिलहाल में। अच्छा फिनाइल में जल्दी कराओ। ले कई दिन अपन मून ले। हो गया बे? तब का तो सोचा था हम खोल खोल काम दिखाओ का कि हम करा क्या होता है। हो गया बे? अरे पेनिया साले सरकारी पेन अरे अरे क्या था सरकारी पेन मत चुराना बच्चा, नहीं तो फट जाएगा, इसमें लेंस लगा है फैला जाएगा। साहेब लेकर रखा, अब हम जाते ही नहीं हम पहला जा। ओ ओ मैडम जी यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, जी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये आपके दोनों क्लाइंट जेल से रिहा हो गए हैं। यस इस वक्त मैडम मैं ड्यूटी पर हूँ, गश्त में जाना चाहता हूँ और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मैडम। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। मैं जरूर इलाज करवाऊंगा। ठीक है चलता हूँ मैडम जोन। छोड़ मुन्ना, जाने दे साले। अरे क्या जाने दो भैया, ये इंस्पेक्टर साले इतना बेदर्द इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर जा रहा था ना, इतना बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। मैं समझ सकता हूँ मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया राजेश। हाँ भाई, कि हम दोनों भाई जेल में थे, कैसे छूट गए। हाँ भैया हमने आपसे बताया था, शायद आपको याद न हो, कि जब आप जेल गए थे भाभी की तबीयत खराब थी, मेरे पास पैसा नहीं था, भाभी की इलाज के लिए मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था। हमारी मुलाकात वकील साहिबा से हुई जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी करा दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात बता नहीं पाया। कौन सी बात? हमें मौका नहीं मिला, हमें माफ कर देना भैया। अरे बोलेगा। बात यह है कि मैं आपकी ना मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। ए मुन्ना, तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं मिलाऊंगा? बोला। ममता, मेरे भैया से मुलाकात कर लो। कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वकील साहिब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, काश बदले में अपनी जान भी दे दो ना, तो आप एहसानों से पूरे नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हो भैया? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूं, तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? अगर आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं, तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए
कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। जब लो बहे गंग जलधारा चल रही है बात तुम्हारा दूधो ना हो पूतो फलो मालिक की जोड़े को ता कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना हाँ भैया चल पहले घर चलते हैं, देखते हैं तेरी भाभी बच्चा सब कैसे। भैया आपकी इजाजत हो तो ममता को भी ले चलो। आ जाओ। अब तुमसे दूर नहीं रह जा रहा। अच्छा चलो हम दोनों अब एक साथ अपने घर पे रहेंगे। प्यारी हमारा हमारी रहेगा याद करेगा हो ला ला पंद्रवा गई थारे मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इंस्पेक्टर धर्रा ने क्या किया क्या नहीं कोई खबर नहीं मिली। मैं उसका इंतजार करूंगा। गजब हो गया, गजब हो गया महाराज क्या हो गया तुझे? बहुत घबराया हुआ है और दौड़ता हुआ चला रहा, बात क्या है? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर। हुआ क्या? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं हाँ। कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। इसे तो खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से बहिष्कृत रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इंस्पेक्टर धर्रा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? उन दोनों के डर के मारे इस थाने को छोड़ करके दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे मैंने राजेश को बहुत मारा, उसके सर पर खून सवार है सर, कुछ भी कर सकता है। नहीं होगा, हम हैं तब परेशानी किस बात की? लेकिन वो ममतवा मुझसे दुश्मनी बोल लिया है, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। कुछ दोस्त रोड़े को और उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दो। मतलब नहीं समझो? नहीं सर। तो सुनो मेरी बात को और ध्यान से बात को सुनो धनराज, तुम मार को जान से ममता को जाए कर 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग आए कर।
दशरथ, जाओ कहीं भी मिले मंथवा उसे जान से मार दो। 24 घंटे का मौका देता हूं, जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ, खत्म कर दो, मेरे रास्ते से हटा दो हमेशा हमेशा। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आप मुझे ऑर्डर दें, अगर आप कहें तो मैं कदिलापुर चौराहे पे बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सब अपने आदमी हैं। अच्छा, यहाँ पर सब अपने आदमी हैं। पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो, शौक से बोलो। तो ठीक है मंत्री, तू जा रहा इस घड़ी, मारे ममता को गोली, फिर आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। शाबाश। ऐसी बात है सर, तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। बहुत अच्छी बात मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर धनराज, तुम मेरी आदत से वाकिफ है, जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। यस सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुरंत तुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ठीक है सर, तो इसमें देरी करने की क्या बात है, इसी वक्त मैं जाना भी चाहता हूं। बेशक जा सकते हो। ममता, तुमने किसी दिन मुझे धमकी दिया था कि भैया जा तो रही हूं, लेकिन जब लौट कर आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा आपसे जरूर बताओ। अरे जब दुनिया में तू रहेगी ही नहीं तो देखता हो तू हिस्सा मुझसे कैसे बटाती है, देखूंगा। मन्ना, बात क्या, घर में ताला लगा ना, तेरी भाभी ने बच्चा सब कहाँ गए होंगे? हाँ भैया, भाभी हमारी घर में अकेली थी, बैठे बैठे उब गई होगी, किसी के यहाँ अपना दिल बहलाने के लिए गई होगी। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी तो दौड़कर जरूर आएगी। बोला, अरे भाभी माँ, भाभी माँ, वंदना। भैया बात क्या है यार, हमारे घर में ताला लगा ना, हमारी पत्नी ने बच्चा, कहाँ गए होंगे, कुछ जानकारी है? हाँ भैया, कहाँ है भाभी माँ? बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे और आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, तब बेटे की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। भाभी माँ ने सोचा कि मंत्री मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, अपने बच्चे की दवा कराऊंगी। भाभी माँ वहां पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? हरामखोर मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा यानी आपका भतीजा, वो दुधमुहा बच्चा जो कि दुनिया भी नहीं देख पाया था, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हरामखोर मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलाल, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इस यार में गरीब अबलाओं की इज्जत से खेलता है। हम साले तुझे टुकड़े टुकड़े काटेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। जब बेटा खत्म हो गया, भाभी मैंने सोचा मैं चली जाऊं बल्लापुर थाने,
मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर लड़खड़ाते हुए और बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी मां पैरों पर गिर पड़ी, साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चे को बेरहमी के साथ मार दिया गया, हमारी आप रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। हरामखोर धनराज इंस्पेक्टर भाभी मां को लगा मारने, मार मार के थाने से भगा दिया। अब हमें पता नहीं कि भाभी मां कहां होगी, किस साल में होगी। सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। भैया भैया हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुन्ना पर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया भाई, अपना वादा नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर देना मुन्ना, पोंछ दे आग के आंसुओं को। इतिहास कहा है जब गरीब के आंसू सोले बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया है। अब हम एक नया इतिहास लिखेंगे। नहीं जाएंगे किसी मंत्री, किसी विधायक और किसी पुलिस वाले के पास। अब हम सीधा जाएंगे चंबल और जान देंगे सालों की हस्ती को, एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। 40 युवक नहीं, हम चंबल नहीं जाएंगे। तो अरे चंबल बहुत दूर है, चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। सबसे पहले हम अपने भाभी माँ की खोज करेंगे, और जिस दिन मेरी भाभी मिल गई ना, सीधा मंत्री की हवेली जाएंगे और एक एक अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं भैया। साले को चल